नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड फ्लिप चैनल पर। आज हम बात करेंगे उस इंसान की जिसने लाखों युवाओं को ये सिखाया कि लाइफ को परफेक्ट नहीं, रील बनाओ। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अंकुर वारिकू की और उनकी शानदार किताब डू एपिक शिट की। ये किताब किसी मोटिवेशनल डायलॉग का संग्रह नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस बुक है। वारिकू के फेलियर्स, सक्सेस और लाइफ लेसन्स का निचोड़, वो बातें जो उन्होंने खुद जीकर सीखी है और अब वो हमें सिखाना चाहते हैं ताकि हम वही गलती दोबारा ना करें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं कैसे हम भी अपनी जिंदगी को एपिक बना सकते हैं, ना किसी और के जैसे बल्कि अपने जैसे। एक जिंदगी जो हमारी है लेकिन जी हम दूसरों के लिए रहे हैं। सोचो जरा, कितनी बार हमने कुछ किया सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग क्या कहेंगे। हम वो कॉलेज गए जो दूसरों को अच्छा लगा, वो जॉब ली जो सेफ थी, और वो रास्ता चुना जो नॉर्मल था। अंकुर वारिकू कहते हम अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग दूसरों के हाथ में दे चुके हैं और जब वो गलती से रॉन्ग टर्न ले लेते हैं तो हम रोने लगते हैं, मेरी जिंदगी क्यों ऐसे है। सुनो, जब तक हम अपनी जिंदगी खुद नहीं चलाएंगे हम कभी ये नहीं जान पाएंगे कि हमारी असली मंजिल क्या है। वारिकू खुद आईआईटी और आईएसबी ग्रेजुएट है। उनके पास वो सारी चीजें थीं जो परफेक्ट लाइफ के चेकलिस्ट में होती है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं थे। उन्होंने महसूस किया कि सक्सेस तब तक बेकार है जब तक वो तुम्हारी अपनी नहीं होती। लेसन ये है, दुनिया की नज़रों में सक्सेसफुल बनना आसान है, लेकिन खुद की नज़रों में सक्सेसफुल बनना असली गेम वही है। दो रिग्रेट, जिंदगी का सबसे भारी बोझ। वारिकू कहते हैं Regret is the worst kind of pain. सोचो जरा, जब जिंदगी के आखिर में हम पीछे मुड़कर देखें और लगे काश मैंने वो कोशिश की होती, काश मैंने अपने दिल की सुनी होती। वो काश वाला एहसास बहुत डरावना होता है। अंकुर वारिकू खुद भी एक टाइम पर डर में जी रहे थे। उन्हें स्टार्टअप करना था, रिस्क लेना था, लेकिन अगर फेल हो गया तो ये सवाल उन्हें रोकता था। फिर एक दिन उन्होंने सोचा, अगर मैंने कोशिश नहीं की तो 20 साल बाद मैं खुद को क्या जवाब दूंगा। बस उसी दिन उन्होंने तय किया कि अब डर नहीं, दिल सुनेगा। Backhand index pointing right lesson. हम ऑफन सोचते हैं अगर फेल हो गए तो क्या होगा, लेकिन हमें ये पूछना चाहिए अगर कोशिश ही नहीं की तो क्या होगा। 3 चॉइसेस, हर डिसीजन एक कहानी लिखता है। हम सबकी जिंदगी में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहां 2 रास्ते सामने होते हैं, एक इजी और दूसरा मीनिंगफुल। वारिकू कहते हैं हर बार जब तुम्हारे सामने 2 चॉइसेस हों, एक वो चुनो जो तुम्हें डराती है, क्योंकि वहीं तुम्हारी ग्रोथ छुपी है। सोचो जरा, जब अंकुर ने अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ी और एंटरप्रेन्योरशिप शुरू की तो सबने कहा पागल हो गए हो क्या, इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दी। लेकिन आज वही लोग कहते हैं भाई लकी हो। असल में लक नहीं था, वो था करेज टू चूज डिफरेंटली। मैसेज ये है, हम सबके पास चॉइसेस है, या तो सेफ खेलो और एवरेज रहो, या रिस्क लो और एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनो। चॉइस हमारी है। 4 बिलीफ्स जो हमें चलाते हैं या रोकते हैं। वारिकू कहते हैं हम वो बन जाते हैं जो हम अपने बारे में मान लेते हैं। अगर हम मानते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता तो हमारा दिमाग उसी हिसाब से काम करेगा, लेकिन अगर हम मान ले कि मैं सीख सकता हूँ, बदल सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ, तो पॉसिबिलिटीज इन्फिनिट है। सुनो, हर बार जब तुम सोचते हो मैं नहीं कर सकता, वो तुम नहीं बोल रहे, वो तुम्हारे अंदर बैठा डर बोल रहा है। उसे पहचानो और कहो बस अब तू चुप रह। Backhand index pointing right lesson. अपनी बिलीफ सिस्टम को अपग्रेड करो, क्योंकि लाइफ का सॉफ्टवेयर वहीं से चलता है। 5 कंपैरिजन जहर जो हम खुद पीते हैं। आज हम सब दूसरों से अपनी लाइफ कंपेयर करते हैं। इंस्टाग्राम पर किसी का ट्रैवल फोटो देखते हैं और सोचते हैं यार मैं कहाँ हूँ और ये कहाँ पहुँच गया, लेकिन हम नहीं जानते कि वो इंसान भी किसी और को देखकर यही सोच रहा है। वारिकू कहते हैं कंपैरिजन हैप्पीनेस को खा जाता है। हर किसी का टाइमिंग अलग है, हर किसी का स्ट्रगल अलग है। आप किसी और के चैप्टर 10 से अपने चैप्टर 1 की तुलना नहीं कर सकते। सोचो, अगर वारिकू भी दूसरों से कंपेयर करते रहते तो शायद वो कभी कंटेंट बनाना शुरू ही नहीं करते। वो भी तो लेट ब्लूमर थे। कंटेंट बनाना उन्होंने 37 की उम्र में शुरू किया था। बस उसी दिन उन्होंने तय किया कि अब डर नहीं, दिल सुनेगा। Backhand index pointing right lesson. हम ऑफन सोचते हैं अगर फेल हो गए तो क्या होगा, लेकिन हमें ये पूछना चाहिए अगर कोशिश ही नहीं की तो क्या होगा। 3 चॉइसेस, हर डिसीजन एक कहानी लिखता है। हम सबकी जिंदगी में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहां 2 रास्ते सामने होते हैं, एक इजी और दूसरा मीनिंगफुल। वारिकू कहते हैं हर बार जब तुम्हारे सामने 2 चॉइसेस हों, एक वो चुनो जो तुम्हें डराती है,
क्योंकि वहीं तुम्हारी ग्रोथ छुपी है। सोचो जरा, जब अंकुर ने अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ी और एंटरप्रेन्योरशिप शुरू की तो सबने कहा, पागल हो गए हो क्या, इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दी। लेकिन आज वही लोग कहते हैं, भाई लकी हो। असल में लक नहीं था, वो था करेज टू चूज डिफरेंटली। मैसेज ये है, हम सबके पास चॉइसेस है, या तो सेफ खेलो और एवरेज रहो, या रिस्क लो और एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनो। चॉइस हमारी है। 4 बिलीफ्स जो हमें चलाते हैं या रोकते हैं। वारिकू कहते हैं, हम वो बन जाते हैं जो हम अपने बारे में मान लेते हैं। अगर हम मानते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो हमारा दिमाग उसी हिसाब से काम करेगा। लेकिन अगर हम मान ले कि मैं सीख सकता हूँ, बदल सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ, तो पॉसिबिलिटीज इन्फिनिट है। सुनो, हर बार जब तुम सोचते हो मैं नहीं कर सकता, वो तुम नहीं बोल रहे, वो तुम्हारे अंदर बैठा डर बोल रहा है। उसे पहचानो और कहो, बस अब तू चुप रह। Backhand index pointing right lesson. अपनी बिलीफ सिस्टम को अपग्रेड करो, क्योंकि लाइफ का सॉफ्टवेयर वहीं से चलता है। 5 कंपैरिजन जहर जो हम खुद पीते हैं। आज हम सब दूसरों से अपनी लाइफ कंपेयर करते हैं। इंस्टाग्राम पर किसी का ट्रैवल फोटो देखते हैं और सोचते हैं, यार मैं कहाँ हूँ और ये कहाँ पहुँच गया। लेकिन हम नहीं जानते कि वो इंसान भी किसी और को देखकर यही सोच रहा है। वारिकू कहते हैं, कंपैरिजन हैप्पीनेस को खा जाता है। हर किसी का टाइमिंग अलग है, हर किसी का स्ट्रगल अलग है। आप किसी और के चैप्टर 10 से अपने चैप्टर 1 की तुलना नहीं कर सकते। सोचो, अगर वारिकू भी दूसरों से कंपेयर करते रहते तो शायद वो कभी कंटेंट बनाना शुरू ही नहीं करते। वो भी तो लेट ब्लूमर थे। कंटेंट बनाना उन्होंने 37 की उम्र में शुरू किया था।